हेलो नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो साथियों, आज हम इस क्लास में आपके यूपी पुलिस परीक्षा के लिए जीके जीएस के प्रीवियस ईयर के सवाल करने वाले हैं। तो साथियों, ये सवाल आपके प्रीवियस ईयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल जो आपके पिछले वर्षों में पूछा गया यूपी पुलिस परीक्षा। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, आपका 11 फरवरी को यूपी पुलिस परीक्षा होना है। अगर डेट टलेगा तो आपका शायद 18 फरवरी को हो सकता है। तो आप केवल मान के चलिए, आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं बचा है, केवल 1 से 1.5 महीना बाकी है। तो साथियों, आपको अभी से लगना पड़ेगा। इस बार आपको वर्दी सीने पर चाहिए तो जी जान से लगना पड़ेगा और जंग के मैदान में उतरना ही पड़ेगा और मैदान फतेह करके लाना ही होगा। तो चलिए दोस्तों, आज का प्रश्न देखिए। इस क्लास में पूरे 30 सवाल कराएंगे जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। आपको पता होगा, आपके यूपी पुलिस परीक्षा में पूरे 38 सवाल पूछा जाता है जो कि 76 नंबर का होता है। तो साथियों, आपको एक भी सवाल नहीं छोड़ना है, सारे सवाल आपको रट के ही जाना है। तो चलिए देखिए, आज का प्रश्न पहला दिया है, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो बताइए, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो ये आपका 10 दिसंबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर दूसरा देखते हैं। प्रश्न दूसरा दिया है, सत्य और अहिंसा मेरे ईश्वर है, यह कथन किसका है। तो बताइए, सत्य और अहिंसा मेरे ईश्वर है, यह कथन किसका है। तो आपका महात्मा गांधी का है। ये ऑप्शन है आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर तीसरे बढ़ते हैं। प्रश्न तीसरा दिया, उठो जागो का नारा किसने दिया था। ये बताइए, उठो जागो का नारा किसने दिया था। तो आपके स्वामी विवेकानंद जी दिए थे। ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। प्रश्न 4 दिया है, असहयोग आंदोलन 1922 ईस्वी में क्यों वापस ले लिया गया था। ये बताइए, असहयोग आंदोलन 1922 में क्यों वापस ले लिया गया था। तो इसका कारण था जो चौरी चौरा कांड हुआ था, उसके कारण ले लिया गया था। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। प्रश्न 5 दिया है, जवाहरलाल नेहरू ने किस अवसर पर ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी कहा था। ये बताइए, जवाहरलाल नेहरू ने किस अवसर पर ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी कहा था। तो अगस्त घोषणा में कहा था। ऑप्शन बी अगस्त घोषणा बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। प्रश्न 6 दिया है, निम्नलिखित में से सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है। ये बताइए, निम्नलिखित में सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है। तो आपका माजुली द्वीप है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो साथियों देखिए, ऐसे ऐसे सवाल आपकी यूपी पुलिस परीक्षा में पूछा जाता है। तो आपको इस बार इसी से आपको अनुमान लगाना चाहिए कि कैसा पिछले वर्षों में यूपी पुलिस परीक्षा में पूछा जाता है सवाल। तो आपको इसी के आधार पर तैयारी करना पड़ेगा। तो एक भी सवाल आप नहीं छोड़ेंगे, इस बार एक भी सवाल छोड़ेंगे आपका ही नुकसान होने वाला है। देखिए, प्रश्न 7 दिया है, भारतीय खगोलज्ञ ने किस संस्थान पर विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला बनाई। तो बताइए, भारतीय खगोलज्ञ ने किस स्थान पर विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला बनाई। तो ये आपका बनाई थी हैनले में। कहाँ बनाई थी? हैनले में। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। प्रश्न 8 दिया है, राजपूत समाज का आधार क्या था। तो बताइए, राजपूत समाज का आधार क्या था। तो वंश था। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। प्रश्न 9 दिया है, ऊंचे पादपों में सिर्फ प्रभुत्व का कारण कौन सा है। तो बताइए, ऊंचे पादपों में शीर्ष प्रभुत्व का कारण कौन सा है। तो आपका हार्मोन है। क्या होता है साथियों? हार्मोन होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। प्रश्न 10 दिया है, आर्द्र पर्वतीय वन कहाँ पाए जाते हैं। तो बताइए, आर्द्र पर्वतीय वन कहाँ पाए जाते हैं। तो आपका ये पाया जाता है नीलगिरी पर्वत श्रृंखला पे। कहाँ साथियों? नीलगिरी पर्वत श्रृंखला में। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। प्रश्न 11 दिया, भारत और पाकिस्तान के विभाजन संबंधों प्रस्ताव किसमें सम्मिलित थे। तो बताइए, भारत और पाकिस्तान के विभाजन संबंधों प्रस्ताव किसमें सम्मिलित थे। तो माउंटबेटन योजना में सम्मिलित थे। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। प्रश्न 12 दिया है, पूर्वी और पश्चिमी घाट कहाँ मिलते हैं। तो बताइए, पूर्वी और पश्चिमी घाट कहाँ पर मिलते हैं। तो ये मिलते हैं नीलगिरी हिल्स में। ऑप्शन बी आपका नीलगिरी हिल्स बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। प्रश्न 13 दिया है, भारत में अपलाबी वन डिल्यूवियल फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं। तो बताइए, भारत में अपलाबी वन, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं डिल्यूवियल फॉरेस्ट, वो कहाँ पर पाए जाते हैं। तो ये सुंदरवन में पाए जाते हैं। कहाँ साथी है? सुंदरवन में। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। प्रश्न 14 दिया है, निम्नलिखित में से किस लड़ाई ने अवध के नवाब को ईस्ट इंडिया कंपनी में निर्भर बना दिया। तो बताइए, निम्नलिखित में से किस लड़ाई ने अवध के नवाब को ईस्ट इंडिया कंपनी पर निर्भर बना दिया। तो आपके ये बना दिया, जो बक्सर की लड़ाई हुआ था उसमें बना दिया था। तो ऑप्शन ए बक्सर की लड़ाई बिल्कुल राइट ऑप्शन है।
तो प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। प्रश्न 15 दिया है, भारत में द्विशासन सर्वप्रथम किस अधिनियम के अंतर्गत प्रविष्ट किया गया? तो बताइए, भारत में द्विशासन सर्वप्रथम किस अधिनियम के अंतर्गत प्रविष्ट किया गया? तो 1919 में। कब साथियों? 1919 में। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। प्रश्न 16 दिया, कोरू शहर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बताइए, कोरू शहर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये उपग्रह जो प्रक्षेपण होता है ना, उसके लिए प्रसिद्ध है कोरू शहर, उपग्रह प्रक्षेपण। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। प्रश्न 17 दिया है, निम्न में से पाटलिपुत्र किसकी राजधानी थी? तो बताइए, निम्न में से पाटलिपुत्र किसकी राजधानी थी? तो ये मौर्य शासकों की थी। किसकी साथियों? मौर्य शासकों की। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। प्रश्न 18 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो बताइए, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इसमें ऑप्शन में देखना है अकबर सिकंदरा, जो इसमें देखिए सर नहीं पूछा है, तो अकबर सिकंदरा तो राइट है, बाबर काबुल भी राइट है, जहांगीर लाहौर भी सही है। तो ऑप्शन शाहजहां दिल्ली बिल्कुल मतलब सही है, सुमेलित नहीं है साथियों। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो याद रखिए, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन, शाहजहां दिल्ली से सुमेलित नहीं मिल रहा है। तो प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। प्रश्न 19 दिया है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे? तो बताइए, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो आपके मदन मोहन मालवीय जी थे। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 20 पे बढ़ते हैं। प्रश्न 20 दिया है, तरल पदार्थ का घनत्व गर्म करने पर क्या होता है? तो साथियों, तरल पदार्थ को जब हम घनत्व उसका गर्म करते हैं तो उस पर क्या प्रभाव होता है? कम हो जाता है या बढ़ जाता है या बदलता ही नहीं है, या दबाव के अनुसार घटता है या बढ़ता है? तो बताइए क्या प्रभाव पड़ता है? तो साथियों, कम हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है। तो ऑप्शन है आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाता है। तो प्रश्न नंबर 21 पे बढ़ते हैं। प्रश्न 21 दिया है, दक्षिण भारतीय वंश विजयनगर साम्राज्य किस राजा द्वारा स्थापित किया गया था? तो बताइए, दक्षिण भारतीय वंश विजयनगर साम्राज्य किस राजा द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये आपका हरिहर के द्वारा स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 22 देखते हैं। प्रश्न 22 दिया, निम्नलिखित में से अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो बताइए, निम्नलिखित में से अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो आपके बहादुर शाह द्वितीय थे। कौन सा थे? बहादुर शाह द्वितीय। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 23 देखते हैं। प्रश्न 23 दिया है, निम्नलिखित में से किसने स्वतंत्र अवध वंश की नींव रखी? तो बताइए, निम्नलिखित में से किसने स्वतंत्र अवध वंश की नींव रखी थी? तो सबसे पहले शहादत खान ने रखी थी। किसने साथियों? शहादत खान ने। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 24 पे बढ़ते हैं। प्रश्न 24 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी ब्रिटिश भारत में नील की खेती से संबंधित एक प्रणाली थी? ये बताइए साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी ब्रिटिश भारत में नील की खेती से संबंधित एक प्रणाली थी? तो बताइए कौन सी? नीज थी। कौन साथियों? नीज थी। ऑप्शन बी नीज बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 25 देखते हैं। प्रश्न 25 दिया, बेगम हजरत महल भारत के निम्नलिखित में से किस विद्रोह से संबंधित है? तो बताइए, बेगम हजरत महल भारत के निम्नलिखित में से किस विद्रोह से संबंधित है? तो आपका ये जो सिपाही गदर 1857 की क्रांति हुई थी, उसके विद्रोह से संबंधित। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन साथियों। तो प्रश्न नंबर 26 देखते हैं। प्रश्न 26 दिया, कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने लखनऊ समझौता किस वर्ष में किया था? तो साथियों बताइए, कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने लखनऊ समझौता किस वर्ष में किया था? तो यह किया था 1916 में। कब किया साथियों? 1916 में किया था। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 27 देखते हैं। प्रश्न 27 दिया, 1919 में निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख घटना घटी थी? तो बताइए, 1919 में निम्नलिखित में से कौन से प्रमुख घटना घटी थी? तो जो जलियांवाला बाग हत्याकांड था, वो घटना घटी थी। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। साथियों, एक सवाल आपके लिए होमवर्क हम देते हैं। ये बताइए, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, वो किस स्थान पर हुआ था? ये सवाल आप हमें कमेंट कीजिए। सुनिए एक बार फिर से, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, वो किस स्थान पर इसका बाग कांड हुआ था? तो बता सकते हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। तो चलिए प्रश्न नंबर 28 देखते हैं। प्रश्न 28 दिया है, महात्मा गांधी जनवरी में भारत लौटे। तो बताइए, महात्मा गांधी किस वर्ष में भारत लौट गए थे दक्षिण अफ्रीका से? वो भी बताइए। तो 1915 में लौट आए थे। तो ऑप्शन भी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 29 देखते हैं। प्रश्न 29 दिया है,
चौरा चौरी की घटना किस आंदोलन के दौरान हुई थी? जब साथियों चौरा चौरी की घटना आंदोलन हुआ था उस समय कौन सा आंदोलन के समय हुआ था? तो जो असहयोग आंदोलन था उसके समय में हुआ था। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 30 देखते हैं। प्रश्न 30 दिया है, स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसने दिया था? तो बताइए, स्वतंत्रता मेरा जन्म अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसने दिया था? तो आपके बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। तो ऑप्शन है आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो साथियों 1 से लेकर 30 सवाल तक हम कराएं जो आपके पिछले वर्षों में यूपी पुलिस परीक्षा में पूछा जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना है, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।